बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। जी हाँ, यहाँ पे भी आज साफ़ सफाई, मैंने कहा चलो साफ़ सफाई कर लें। साथ में आज की रूटीन मैं आपसे शेयर करती हूँ। रोज़मर्रा ये होता है कि आज हमें ये काम करना है, ये काम करना है। आँख खुलते ही हज़ारों काम, ढेरों काम पड़े होते हैं जो हमारे मुंतज़िर होते हैं कि आए भाई हमें जल्दी से कर लें फटाफट। बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उठते ही झाड़ू लगाई। मैंने कहा जल्दी फटाफट झाड़ू लगा लूँ, इससे पहले कि बच्चे और कोई फरमाइश कर लें। बहुत तंग करते हैं अल्लाह ज़िंदगी के बच्चे। यहाँ पे साथ में भी पता नहीं क्या क्या होता है, क्योंकि सुबह उठते सफाई करने में ये होता है कि हमेशा आपका घर साफ़ होना चाहिए और सफाई नफ्स ईमान है। इस तरह से बस मैंने फटाफट से झाड़ू दे दी। फूल झाड़ू को मेरे बच्चों ने कहीं फेंक ही दी थी। मैंने कहा मिल ही नहीं रही भाई, जो भी है बस खैर से आज की तो सफाई हो जाए इस झाड़ू से। बच्चे अमूमन ये होता है कि वो टेरेस से हर चीज़ कोई ना कोई नीचे फेंक देते हैं। कभी गिलास फेंक देंगे, कभी चम्मच फेंक देंगे, हमेशा कोई ना कोई चीज़। मेरी गाय भी होती है, बच्चों छोटा वाला बेटा हमेशा कभी गिलास फेंक देता है, हमेशा कोई ना कोई चीज़ फेंक देता है। बस मैंने कहा कभी ऐसा ना करना किसी दिन मोबाइल फेंक देना जी। बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मगरिब का भी टाइम हो चुका था। अब मगरिब के बाद आपको पता है कि इतने प्यारे से मौसम में, अच्छे से मौसम में अगर हम चाय ना पिए तो कैसे हो सकता है। तो मैं तो लाजमी चाय पीती हूँ, और सुबह की चाय भी पीती हूँ और शाम की चाय भी मैं लाजमी पीती हूँ। लेकिन बहुत अब मैंने कम कर ली है, लेकिन मैं पीती ज़रूर हूँ। बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बस मैं चाय भी साथ में पी रही थी। और ये कि आज थी खाने की छुट्टी, खाने में मैंने आज कुछ नहीं बनाया। आज माशाल्लाह से आज मैंने कहा चलो आराम करते हैं। साथ में ये था कि बच्चे भी स्कूल भी खुल गए हैं, तो बस बच्चों के भी साथ में मैंने कहा चलो रूटीन के साथ अब पढ़ाई भी साथ में होगी और हर चीज़ होगी। बस हमारा ये होता है कि हम क्या करें क्या ना करें, बस दिन के काम पड़े ही रहते हैं। बस मैंने कहा चलें आपसे आज शेयर करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारे हाथ के कढ़ाई किए हुए, जी हाँ, ये हैं तकियों के कवर। ये बहुत ही मेहनत से किए जाते हैं। मैंने कहा चलें आपसे शेयर करती हूँ। ये दरअसल मैं भी करती थी। और ये साइडों वाली जो इसको आर का काम कहा जाता है, ये आर पे बनते हैं ये धागे। माशाल्लाह से देखें ना, सिंधियों में ना मेहनत बढ़ी है माशाल्लाह से। सिंधी जो हैं अपनी सकाफ़त को उजागर करते हैं। यहाँ पे हम अजरक की चीज़ें यूज़ करते हैं। अजरक के साथ साथ टुको की जो एप्लिक वर्क कहा जाता है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कढ़ाई किए हुए थे। कपड़े भी इस्त्री करने के लिए पेंडिंग में पड़े हुए थे। मैंने कहा चलें जी साथ में फिर ये भी कर लेती हूँ, मैं कपड़े भी इस्त्री कर लूँगी। फिर जी यहाँ पे हमारे पास आया था, वही मैंने कहा ना आज मुझे कुछ बनाना नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, तो बस ये हलीम आया हुआ था जी। तो ये रिश्तेदारों ने बनाया था, तो उन लोगों ने भी हमारे पास भेज दिया हलीम, कहा कि आप भी खाएं। और माशाल्लाह से अच्छा खासा बनाया था उसे, इसलिए आज हमारे शाम का हमने खाना नहीं बनाया। तो माशाल्लाह से सब ने यही खाया। फ्रिज में पड़ा हुआ था, जिसको दिल चाह रहा था तड़का लगा के खा रहा था। तो मैंने कहा चले, मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा खाना दे दो, तो मैंने बस फटाफट से उसको गर्म पानी किया, उसमें ये डाला। और गर्म पानी करके आप गर्म करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पे माशाल्लाह से मैंने इसको तड़का दे दिया। हाँ, तड़का लाजमी दिया करें, इससे कि ये है कि माशाल्लाह से वैसे तो हलीम बहुत ही अच्छा बना हुआ था। जी हाँ, और मैं आपसे ये भी दूसरी बात करने वाली थी कि सफ़र का महीना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र में ये है कि आप खैर आफियत से खैरियत से आप अपना कुछ ना कुछ बांटा करें, न्याज दिया करें और खैरियत से। कहते हैं कि अच्छा होता है। तो मैंने कहा चलें, मुझे भी पता लगा था, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं भी सोच रही हूँ किसी दिन न्याज दूँ इंशाअल्लाह। करीब वो भी मैं दूँगी सफ़र के महीने ख़त्म होने से पहले इंशाअल्लाह। यहाँ पे बस खाने रोटी के साथ बस हमने खाना खा लिया था। मैंने कहा जिसको खाना है खा लें। आज का दिन भी बहुत ये था कि कुछ बनाना नहीं था, लेकिन बिज़ी बहुत गुजरा, पता नहीं लगता, बस टाइम गुजर जाता है। साथ में बच्चे हैं, बच्चों ने कहा मम्मा हमें हलीम भी तो दे दिया, लेकिन हमें साथ में कुछ और भी चाहिए। मैंने कहा चलें ईज़ी बनने वाला ये आपसे रेसिपी हम आपसे शेयर करते हैं। ये है जी हाँ, डबल रोटी का पिज़्ज़ा। बहुत ही आराम से बन जाता है, घर में आप बना लें, रेस्टोरेंट के चक्कर ख़त्म कर लें और बच्चे डेली अपने घर में ही मज़े से ये पिज़्ज़ा खाएँ। यहाँ पे बस मेरे पास 2 स्लाइस ले लिए थे डबल रोटी के, और मैंने इसको जी हाँ ट्रायंगल शेप में मैंने कटिंग कर लिया था। और साथ में मैंने 2 अंडे लिए, उनको उसके अंदर नमक, लाल मिर्चें और मैंने हरा धनिया डाल दिया। देसी है, हमें देसी चीज़ें पसंद है, हरा धनिया लाजमी डालिए, इससे अच्छा कलर आता है। यहाँ पे बस मैंने तवे पे बनाया था, तो एक साइड आँच कम लग रही थी, तो मैंने कहा चलो अभी पकने दे दूँ। यहाँ पे यकीन माने आप इसके अगर जितने भी टुकड़े करें कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह 4-5 ही लोग थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा सा बन गया था बच्चों के लिहाज से। और ये हमने बस पलटने के बाद यकीन माने
ऊपर से आपको स्लाइस नज़र आ रहे होंगे ना। जी हाँ, यहाँ पे आपके पास केचप है तो केचप लगा लें, लेकिन मेरे पास केचप हो गया था ख़त्म, तो मेरे पास मायोनीज़ पड़ा हुआ था, मैंने मायोनीज़ को ऊपर से लगाया। और जो भी मेरे पास वेजिटेबल्स थी, शिमला मिर्च थी, मैंने उसके ऊपर ऑनियन डाले और ये है कि हरा धनिया डाला। आपके पास जो चीज़ें घर में आप डाल सकते हैं। और यकीन माने बहुत इतना यम्मी अच्छा बच्चों को लगा। बस साथ में चीज़ आप एक मरतबा ले लेंगे, एक मरतबा का खर्चा है, और बाद में आप फ्रिज में रख लें, जब आपको यूज़ करनी हो एक स्लाइस निकाल के आप वो बच्चों के साथ अपना माशाल्लाह से एंजॉय करें। यहाँ पे ये कि कम बजट में आप अपने घर में पिज़्ज़ा बना सकती हैं। यकीन माने बच्चों का भी दिल खुश हो जाता है। आजकल पिज़्ज़े की रेंज बहुत बड़ी हो गई है और घर में आप इस तरह बनाएं तो यकीन माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में तो कोई भी फ़र्क नहीं है, आप इस तरह बनाएं। मुझसे वो कह रही थी कि हरा धनिया नहीं डालते, मैंने कहा मैं देसी हूँ, मेरी कुकिंग है माशाल्लाह से, देखना कितना अच्छा लगता है पिज़्ज़ा। जी हाँ, जो भी डालें आपकी मर्ज़ी है। मेरे बच्चों को बस इतने ना ये स्पाइसेस वगैरह पसंद नहीं है, प्याज हो गए और टमाटर हो गए ये पसंद नहीं, तो मैंने अपने लिए मैंने कहा चलो अच्छा भी लगेगा, थोड़ा बहुत ये खा भी लेंगे तो अच्छी बात है, ज़्यादा तक नहीं खाते। यहाँ पे मैंने प्याली में पानी ज़रूर रखा है, आप भी रखें ताकि इसमें स्टीम आएगी, सही है। इसको आप ढक्कन देके रख दें। जी आप ये बस 5 मिनट में आप हल्की आंच पे रखेंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारी जो चीज़ थी वो मेल्ट हो चुकी है और माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा भी डन हो चुका है। मैंने इस प्याली को उठा लिया है, ख्याल से एहतियात से उठाइएगा, थोड़ी गर्म होती है, हाथ जलने का खतरा होता है। तो अमूमन हमें तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह बस यहाँ पे मैंने डन कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इसको प्लेट में निकाल लिया था। यकीन माने बजट आपका आउट नहीं होगा, जिससे होता है ना हम ज़ाहिर हम घरेलू ख़वातीन होती हैं, हम कहती हैं कि कम बजट में हर चीज़ बन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप घर में आप अपने बच्चों को खिलाएं, बहुत खुशी होगी और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह मैं अपनी जो भी रूटीन है, मैं अपनी जो भी छोटी सी मैं कहती हूँ ना, मैं मेरी सादा सी लाइफ है, मैं अपनी कहती हूँ कि बनावटी है नहीं, जो है भी आपके साथ है। आज हमने ये बनाया, आज हमने खाना नहीं बनाया तो बाहर से आ गया ना हलीम माशाल्लाह से। वही तो कहती हूँ कल का अल्लाह मालिक है, कल की आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अब सुबह की रूटीन इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या है। तो में मुझे याद रखिएगा और ये ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। और ये है कि मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और ये इसी नेक दुआओं के साथ अपना ख्याल रखिएगा और ये बताइएगा कि आपको बच्चों को कैसा पिज़्ज़ा लगा। मेरे बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगा और जितने आप इसमें पीसेस कर सकते हैं, सही है इंशाल्लाह ताला। और अब हो रही है हल्की हल्की सी बारिश, सही है, ठीक है। अब देखते हैं ये बारिश कहाँ तक हमें लेके जा सकती है। और रात के हो रहे हैं माशाल्लाह, बस यही 11 बज रहे हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। और फिर मुझे दीजिएगा इजाज़त है, इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे, बाय बाय।